नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामी प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन। साहित्य प्रकार है निबंध। बच्चों, अब हम जो बाकी निबंध है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों, जहाँ से निबंध बाकी है वहाँ से अब हम समझेंगे भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। तो भारत में जो गुरु शिष्य का संबंध था वह आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा दिखाई जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्यों को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए वो बहुत प्रयत्न करते रहे थे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्यों के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। तो भगवान रामकृष्ण जो एक उत्तम यानी कि श्रेष्ठ शिष्य के लिए प्राप्त करने के लिए वो रो रो कर भगवान से उन्होंने प्रार्थना करनी पड़ी थी। तो इस दौरान हमें समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए शिष्य यानी कि उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। बच्चों, यहाँ पर शब्द है स्मरणीय का मतलब है याद रखने लायक। तो जिसका संतान नहीं होता, जो संतान प्राप्ति वर्ग है, उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर संतान शिष्यों के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। और इसलिए उनके संबंध में भगवान ईसा का एक कथन जो है वो सदा के लिए याद रखने लायक है। वो क्या है कि भगवान ईसा ने कहा है, यानी कि उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। क्या कहा है भगवान ईसा ने कि मेरे अनुयायी का मतलब है बच्चों शिष्य। तो मेरे शिष्यों, मेरे लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ, उनका साथ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। तो जिसे गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। बच्चों, शब्दार्थ है निहित का मतलब है समाई हुई। तो विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति समाई हुई है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। तो बच्चों, कवि के मर्मज्ञ यानी कि कविता को जानने वाला और रसिक जो व्यक्ति है वो स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। इसी प्रकार संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है बच्चे, रसास्वाद का मतलब है
संगीत आदि का आनंद लेना। तो संगीत को सुनने वाला जो व्यक्ति है वह स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करने वाला होता है, यानी कि संगीत में बहुत ज़्यादा आनंद लेने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, लेकिन सम्मान देने वाले महान है। तो यहाँ पर सम्मान पाने वाला नहीं, लेकिन सम्मान देने वाले को महान किया गया है। जैसे कि हम एक हीरे का उदाहरण लेते हैं कि जैसे हीरे के गुण को पहचान की जाए तो वह एक बहुमूल्य वस्तु है। यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो ही वो सम्मानीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। जो पुष्प होता है वो यानी कि फूल, वो स्वयं कुछ नहीं है, लेकिन पुष्प का सौंदर्य जो उन पुष्प को जो लोग देखते हैं तभी उनका जो सौंदर्य है वो हमें पहचाना जाता है। तो इसलिए स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, लेकिन पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में ही दिखाई देता है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। और दुनिया में भी कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो कहाँ पर है, तो हमारी चाह में, हमारी इच्छा में और हमारी दृष्टि में ही है। हम जैसे देखेंगे वैसी सृष्टि हम रच सकते हैं। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। बच्चों, यहाँ पर है रामायणी। रामायणी का मतलब है राम की कथा कहने वाले। तो यहाँ पर भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है और भारतीयों की जो गुरु शिष्य परंपरा है वो जाति और धर्म से भी ऊपर बताई गई है। तो क्या है कि भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में जो संकुचित दृष्टिकोण है वो कभी नहीं रहा और यही कारण है कि हमारे देश में कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य है और हिंदू पहलवानों के मुसलमान शिष्य है। तो बच्चों, यहाँ पर व्यक्ति के गुण, उनकी साधना और प्रतिभा को परखा जाता है, उनके जाति, संप्रदाय, आचार विचार और धर्मों को नहीं। तो पुराने ज़माने में मौलवी लोग जो थे वो बड़े बड़े रामायणी होते थे। रामायणी यानी कि राम की कथा कहने वाले। तो प्राचीन ज़माने में जो मौलवी लोग थे वो बड़े बड़े राम की कथा कहने वाले थे, कहते थे।
और आज भी भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य है। तो इस प्रकार भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्मों के ऊपर रही थी। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। तो आजकल अधिकतर जो गुरु है वो गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई को समझते हैं। और उपनिषदों में आचार्य ने क्या कहा है कि सेवा तो देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। तो उपनिषदों में आचार्य ने क्या कहा है कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। और बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग वो सेवा लेने के अधिकारी है। सेवा लेने के अधिकारी कौन है? तो बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझना, क्योंकि वही लोग सेवा लेने के अधिकारी है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भावा पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो आज के जो ज्ञानी है और जो तपस्वी गुरु है वह आज के ज्ञानी और गुरु नहीं रह गए हैं, क्योंकि वे शिष्यों को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते, परिश्रम नहीं करते। और जिस प्रकार पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है और उतने ही भाव से मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है, गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको इस इकाई के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंध कैसा था और हाल के समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है। जो होमवर्क में मैंने यहाँ पर शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ लिखा है, तो शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद बच्चों है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के प्रश्नों 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वहाँ पर 5 प्रश्नों है, उनका उत्तर भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न 3 है आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 है सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो जिसमें पहला वाक्य है इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। इन वाक्यों को बच्चों हमें भविष्य काल में वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बनेगा कि इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। भविष्य काल का वाक्य हमें बनाना है। तो इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। उनके बाद दूसरा वाक्य है हम अपने शिष्य के कम प्रमुख रहे। तो पूर्ण भूतकाल में हमें इस वाक्य को बदलना है। तो क्या होगा, हम अपने शिष्य से कम प्रमुख रहे थे। उनके बाद तीसरा है उपनिषदों में आचार्य ने कहा है।
इस वाक्य को हमें सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाना है। तो क्या आएगा? उपनिषदों में आचार्य ने कहा। उनके बाद प्रश्न 5 है, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उनके बाद छठा प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्दों लिखिए। तो बच्चों स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है। धन्यवाद।